बाल टूट रहे हैं, वीक हो रहे हैं, अब टाइम है एक नेचुरल सोल्यूशन ट्राई करने का। 7 Days नेचुरल अल्ट्रा प्रोटीन हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल का दी एंड। वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विधेयक को पेश करने की जानकारी दी गई। विपक्ष ने बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग की, जबकि सरकार ने 8 घंटे का समय दिया है। इसी बीच बीजेपी अपने सभी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप भी जारी किया है। पार्टी के सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहना होगा। वैसे लोकसभा में एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है, ऐसे में इस बिल को पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से जेडीयू और टीडीपी समेत चिराग पासवान की पार्टी भी सरकार के सामने अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब जेडीयू और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने भी सरकार के समर्थन का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल पर केंद्र सरकार को समर्थन देने की घोषणा कर दी। पार्टी के चीफ व्हिप दिलेश्वर कामत ने कहा कि हम मजबूती से सरकार के समर्थन में संसद के अंदर वोट करेंगे। पार्टी के सभी सांसदों को इसके लिए व्हिप जारी किया जा चुका है। चिराग पासवान की पार्टी के समर्थन के बाद नीतीश कुमार की जेडीयू का समर्थन केंद्र सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजीपीआर ने वक्फ संशोधन बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन की घोषणा कर दी। इसके साथ ही अपने सांसदों के लिए सरकार के समर्थन में मतदान करने का व्हिप भी जारी किया गया। पार्टी के सभी सांसदों को 2 और 3 अप्रैल के दिन संसद में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। एलजेपीआर के चीफ व्हिप अरुण भारती ने व्हिप जारी किया है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने भी वक्फ संशोधन बिल पर सरकार के समर्थन का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी कांचीराम के सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि अगर केंद्र सरकार तैयार है तो हम भी लोहा लेने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। सरकार जैसा कह रही है वैसा नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट अगर तैयार है तो हम लोग भी लोहा लेने के लिए तैयार हैं। उस बिल की आड़ में जिस तरह से जो शंकाएं जेपीसी में विपक्ष के सांसद द्वारा और हम लोगों ने पहले दिन से, जिस दिन ये टेबल पर आया था बिल, उस दिन से जो हमने की है, आज भी हम उस बात पर खड़े हैं। हमें भरोसा है ये सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है। ये जो कह रही है वैसा नहीं, इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। ये उनके का धार्मिक विषय है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-26 जो है धार्मिक आज़ादी देता है। उस धार्मिक आज़ादी पर, धार्मिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का काम सरकार कर रही है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जब तक हम में शक्ति रहेगी, जितनी शक्ति रहेगी उस तरह से हम जो है, चाहे हमें अंदर आंदोलन करना पड़े या बाहर सड़कों पर, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि हम सभी समुदाय को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। मेरा मानना है कि वक्फ संशोधन बिल अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों के हित में है। उन्होंने कहा कि जब 2019 में CAA लाया गया था तब विपक्ष के कुछ लोगों ने फर्जी नैरेटिव चलाया कि ये मुसलमानों के हित में नहीं है और उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आज मैं उनको चुनौती देता हूं कि पिछले 5 साल में एक भी मुसलमान दिखाइए जिसकी नागरिकता छीनी गई हो। अनुच्छेद 370 के हटाते वक्त भी कहा गया था कि ये कश्मीरी मुसलमानों के हित में नहीं है। आज सबसे ज्यादा फायदा कश्मीरी मुसलमानों को हुआ है। उन्होंने कहा कि आज वक्फ विधेयक पर ही फर्जी नैरेटिव चलाया जा रहा है। भारतीय मुसलमानों को तुष्टीकरण नहीं बल्कि सशक्तिकरण की जरूरत है। मैं मुसलमानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये विधेयक उन्हें सशक्त करेगा।